सोनार बंगला के संकल्प और जनता के प्रचंड जनादेश के साथ बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और अब इंतजार शपथ ग्रहण का है। और यह शपथ ग्रहण माना जा रहा है कि 9 मई को होगा और यह भव्य शपथ ग्रहण होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अब लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, लेकिन बंगाल की धरती से आ रही तस्वीरें और स्टेटमेंट कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां हो रही हैं, केसरिया खेमे में जश्न का माहौल है और बंगाल की गलियों में नमस्कार की गूंज है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के तेवरों ने सियासी पारी को उबाल ला दिया है। सवाल उठ रहा है कि बंगाल की जनता ने ईवीएम के जरिए अपना परिवर्तन का फैसला तो सुना दिया, फिर दीदी को यह जनादेश स्वीकार करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है, क्यों वो इस्तीफा देने से मना कर रही है? तो इसके पीछे की वजह उन्होंने क्या बताई वो आपको सुनवाते हैं। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी का इस्तीफा और उस पर नो, बंगाल के साथ साथ देश की सत्ता के गलियारों में इस वक्त यही सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी इस नो को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। शुभेंदु अधिकारी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है, सुनिए। ममता बनर्जी कल कह रही है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। कमाल है, इस प्रकार की जिद ये कभी भारत के लोकतंत्र में हुआ है क्या? 75 वर्ष के लोकतांत्रिक शासन में भारत के लोकतंत्र की सुंदरता रही है ये कि जो पावर का हस्तांतरण होता है, व्हेनेवर देयर इज शिफ्ट ऑफ पावर, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, कभी भी उसमें आनाकानी नहीं होती है। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। चुनावी नतीजों ने टीएमसी के 15 साल की सत्ता का सूपड़ा साफ कर दिया, जिससे टीएमसी के नेता उबर नहीं पा रहे हैं। चुनावी नतीजे आने के बाद से ही अब तक सीएम रही ममता बनर्जी आक्रामक मोड में है। उन्होंने पहले तो यह आरोप लगाया कि मतगणना केंद्रों पर वोटों की हेरफेर हुई है और फिर शाम यानी कि मंगलवार की शाम को बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी और इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये चुनाव टीएमसी हारी नहीं है, जानबूझकर उससे कई सीटें जबरदस्ती हरवाई गई हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में हार गई। एक तरफ ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट में राज्य में एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा होने की आशंका जताई जा रही। सवाल उठ रहा है कि ममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा? असल में बीजेपी 10 मई से पहले शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटी है, लेकिन ममता का कुर्सी मोह और संवैधानिक संकट इस वक्त पश्चिम बंगाल में खड़ा हो चुका है। संविधान क्या कहता है तो वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल ममता का कुर्सी से मोह और संवैधानिक संकट, संविधान के अनुसार राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, यानी कि मुख्यमंत्री सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 164 के मुताबिक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की इच्छा से होती है और यह नियुक्ति विधानसभा में बहुमत के आधार पर तय होती है, जो कि इस वक्त ममता बनर्जी के पास में फिलहाल नहीं है। अनुच्छेद 164 के मुताबिक बहुमत से तय नेता को पद की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन अब ये बहुमत ममता बनर्जी के पास में नहीं, यानी कि सीएम तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें चुने हुए एमएलए का विश्वास प्राप्त है और बहुमत खोने की स्थिति में सीएम से राज्यपाल इस्तीफा मांग सकते हैं किसी भी वक्त। राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने को कह सकते हैं अगर इस्तीफा नहीं देती है ममता बनर्जी, और अगर बहुमत खोने के बावजूद सीएम इस्तीफा ना दें तो राज्यपाल उसे हटा भी सकते हैं। दरअसल ये संविधान कहता है। देखिए, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएक्सेप्टेबल है। उनकी जो स्टेटमेंट है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी इलेक्शन हारने के बाद, ये किसी भी तौर पे डेमोक्रेसी में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेसी पे खुद अटैक है, ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। इस वक्त अगर वो रिजाइन नहीं करते, गवर्नर साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि उनको निकालने की। वो बेसिकली शी नीड्स टू बी थ्रोन आउट।
अब ममता बनर्जी की तरफ से इस्तीफे पर नो कहना क्या सिर्फ एक सियासी ढाल है या संवैधानिक संकट खड़ा करने का तरीका? ऐसे में आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में संविधान क्या कहता है, यानी कि इसका समाधान क्या है, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं देती ममता बनर्जी तो क्या होगा। अनुच्छेद 172 के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और 5 साल बाद चुनाव होते हैं। जब ये खत्म होता है तो नई विधानसभा को सत्ता में आना जरूरी हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र में संविधान ही सरकार की वैधता का मूल आधार है, ना कि नैतिक या फिर राजनीतिक दबाव। इसके अलावा लगातार इसको देखते हुए सियासत भी देखने को मिल रही है। बंगाल में सियासत में कोई भी पद स्थायी नहीं होता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो सीधे तौर पर विधानसभा की 5 साल की घड़ी से बंधी होती है। ममता बनर्जी भले ही इस्तीफा देने से मना कर रही हैं, लेकिन संविधान की लक्ष्मण रेखा स्पष्ट है। विधानसभा का कार्यकाल खत्म तो पद भी खत्म हो जाता है और ममता के नो इस्तीफा वाले स्टेटमेंट की लाइफलाइन गुरुवार तक खत्म हो रही है। 7 मई 2026 को पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यानी कि नई सरकार का गठन होना है। ऐसा होने पर सभी पद संवैधानिक रूप से खुद ही समाप्त हो जाएंगे। ममता बनर्जी के चाहने ना चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी खुद ब खुद सीएम नहीं रहेंगी अगर वो इस्तीफा नहीं देती उसके बावजूद भी। वहीं इस्तीफा दे या ना दे, विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो सीएम नहीं रहने वाली हैं, ये संविधान कहता है। पूर्व एएसजी पिंकी आनंद की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया, सुनिए। The Constitution doesn't specifically provide so. However, on constitutional morality and all norms of Constitution, if a party has lost the confidence of the people, which it has by getting 80 votes only as against the majority, and also the Chief Minister having lost her own seat. Now we all know, and she does know well, she's been enough in electoral practices and elections, that if there is a problem with the elections, if at all, then the proper course to do is to challenge the election by way of an election petition and contend whatever she has to contend, which of course anyway seems to be just thrown because she's lost so badly. सीधी बात यह कि संवैधानिक व्यवस्था के आगे किसी भी नेता की व्यक्तिगत इच्छा नहीं चलती है। भारतीय संविधान के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही सत्ता का पूरा ढांचा रीसेट हो जाता है और ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी कुर्सी से जुड़े रहना संभव नहीं होगा। और उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ममता बनर्जी पर हमले कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नए सत्ता अध्याय की शुरुआत को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर 9 मई को शपथ ले सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से भी चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और पार्टी इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर भी पेश करने जुटी है। ऐसे में एक ओर जहां पर पुरानी सत्ता का अध्याय बंद होने की ओर है, वहीं दूसरी ओर नई सरकार के आगमन की आहट ने बंगाल की सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया है। अब बंगाल में सरकार गठन की किस तरह से तैयारियां चल रही तो वो भी आपको समझा दें। शपथ ग्रहण 9 मई को हो सकता है, संभव है, इसकी तैयारियां चल रही हैं। सीएम कौन, अभी इस पर सस्पेंस है, लेकिन कई नामों को लेकर चर्चा जरूर चल रही है। अब केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं गृह मंत्री अमित शाह, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि कौन वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा। सह पर्यवेक्षक मोहन चरण मांझी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, जो नाम है उनको लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है। बीजेपी के अंदर मंथन किया जा रहा है, कई नाम चर्चा में, लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की है। नई सरकार के गठन को लेकर बंगाल में हलचल तेज है। प्रचंड जनादेश के बाद भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ चुकी है। सत्ता संभालने से पहले ही पार्टी ने रणनीतिक बैठकों, नेतृत्व चयन और शपथ ग्रहण की तैयारियों को रफ्तार दी है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में बंगाल में सरकार गठन, बीजेपी का क्या है एक्शन, तो वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक के लिए 8 मई को कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह और मांझी, जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हैं। शाह और मांझी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। वहीं विधायक दल के नेता का चयन होगा। 9 मई को बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह संभव है और कोलकाता में शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि यह शपथ ग्रहण समारोह बहुत भव्य तरीके से हो सकता है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन सीएम फेस को अभी तक रिवील नहीं किया गया है। कई नाम चर्चा में हैं और उम्मीद की जा रही कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो सकती हैं।
बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि नया मुखिया कौन होगा, यह विधायक दल की बैठक के बाद ही पता चलेगा। वैसे देखें तो मुख्यमंत्री के रेस में कई नाम चल रहे हैं और इसमें शुभेंदु अधिकारी काफी आगे हैं। इसके पीछे वजह है कि वो लगातार 2 बार ममता बनर्जी को चुनौती दी है उन्होंने, और 2 बार उन्होंने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराया है। और ऐसे में सबसे बड़े दारोमदार शुभेंदु अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के।